व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आई नो मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था, बट अब सब कुछ ठीक है और मैं फिर से वीडियोस डालना शुरू कर। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनिमे। मैं यहाँ पे तुम लोगों को दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बताने आया हूँ कि इंडिया को क्यों एनिमे देखना चाहिए, एनिमे से क्या होता है, एनिमे बच्चों के लिए नहीं है, या फिर एनिमे दूसरों को रेकमेंड करो। ना, मैं तुम लोग को इन सब चीज़ों से करने से मना करने आया हूँ। आई नो तुमको दूसरे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोला होगा, पर एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुन करके देखो, उसके बाद तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोगों को क्या करना है। और उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं सब लोगों को बता दूँ कि डिस्कॉर्ड को जा करके ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर हूँ, बात थोड़ी सी कम करता हूँ, बट एटलीस्ट मैं वहाँ पर आता तो हूँ, नॉट लाइक अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं ऑनलाइन भी नहीं रहता हूँ। सो मैं चाहूँगा कि तुम लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। なるほどな。さっきまでとは別の状況अब देखो, मैं पहला पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो दूसरे जो सोचते हैं वो तुम लोगों के सामने पहले रखना चाहता हूँ। वो ये कि कई यूट्यूबर्स के तुम लोगों ने वीडियोस देखे होंगे और वो तुम लोगों को बोलेंगे कि भाई लोगों को एनिमे रेकमेंड करो, लोगों को बताओ कि ये कार्टून नहीं है, ये एनिमे है। और लोग ये भी बोलना चाहेंगे तुम लोगों से, मतलब वो यूट्यूबर्स तुम लोगों से ये भी बोलना चाहेंगे कि लोगों को रेकमेंड करो इस एनिमे को, ये वाला एनिमे देखिए वो लोग फर्स्ट सीज में, नहीं ये वाला एनिमे देखे, अरे नहीं उनको डेथ नोट दिखाओ, अरे नहीं उनकी वन पीस से या नारुतो से शुरुआत करो। एक्चुअली इट डजंट एक्चुअली मैटर। अगर अगले बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ों में, तो ना तो तुम्हारी रिकमेंडेशन सुनने वाला है, ना तो तुमसे बात करने में उस अगले बंदों को कोई इच्छा है। सोच रहे होगे कि एनिमे इंडिया टीम से किशोर ऐसा क्यों बोल रहा है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। इंडिया में 2002 के समथिंग बहुत ही कम एनिमे वॉचर्स थे और उस वक्त मैं उनमें से एक नहीं था। मैं 2002 से कोई एनिमेज नहीं देख रहा हूँ, तब तो मैं सिर्फ पैदा हुआ था। सो 2002 में एटलीस्ट 1,50,000, 60,000, 40,000 पूरे इंडिया में लोग होंगे जो शायद एनिमे को देखते होंगे। मैंने कोई सर्वे वगैरह नहीं करा है तो मुझे नहीं पता है, ये सब मेरी गेसिंग्स है। शायद इतने लोग होंगे उस वक्त में जो एनिमे देखते होंगे, ठीक है। अब उस वक्त से लगभग अभी 2022 आने वाला है, तो 19 से 18 साल हो चुके हैं और अब लगभग 3 या 4 लाख या हद से हद 1 मिलियन लोग होंगे जो लोग एक्चुअली एनिमे देखते हैं या कभी देखा है, सुना है, पढ़ा है मांगास वगैरह, बट इससे ज़्यादा लोग नहीं है ना। हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है और इस छोटी सी कम्युनिटी होने के कारण लोग इसको टॉक्सिक कम्युनिटी भी कहते हैं। आप तुम लोग सोचोगे भाई हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी को कोई टॉक्सिक कम्युनिटी क्यों कह रहा है। एनिमे कम्युनिटी हर जगह जाओगे, हर जगह टॉक्सिक है, सिर्फ इंडिया में नहीं। बाहर जाओ तुम लोग, वहाँ पे भी थोड़ी सी टॉक्सिक कम्युनिटी दिखेगी। एक कम्युनिटी के कई सारे हिस्से होते हैं जो कि कई बार टॉक्सिक होते हैं, कई बार अच्छे होते हैं, कई बार आपके फेवर में होते हैं, बट हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी 90% ऑफ द टाइम टॉक्सिक होती है। लाइक लिटरली मैं आज तुम लोग को रेकमेंड करता हूँ वन पीस देखने के लिए। मैं हर बंदा आते जाते को थोड़ा ना बोलते जाऊँगा कि भाई तू वन पीस देख, तू भी वन पीस देख। 4 साल के बच्चे को थोड़ी ना बोलूँगा मैं कि तू वन पीस देख, तू भी वन पीस देख। अब उस बच्चे को ना इंग्लिश आती है, ना उसको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। वो एज अ कार्टून इसको स्टार्ट भी कर देगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मैं तुम लोगों को इस चीज़ से मना कर रहा हूँ कि तुम लोगों को फोर्स मत करो एक एनिमे को देखने के लिए। तुम्हारे साथ कोई भाई रहता है, कोई बहन रहती है, डजंट मैटर, उन लोगों को फोर्स मत करो तुम एनिमे देखने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो जाती है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। अब तुम लोगों की कोई एक एनिमे ही ले लो जो बहुत ज़्यादा हाइप यानी कि ओवर रेटेड हो जाता है और एक्चुअली उसके अंदर जब कुछ निकलता नहीं है ना तो लोग डिसपॉइंट हो जाते हैं। तुमने जस्ट सपोज एक वन पीस को ही समझ लो, एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तुमने वन पीस को लोगों को रेकमेंड करा या डेथ नोट को रेकमेंड करा, तुम्हारे माइंड में वो तुमको अच्छा लगा। इट डजंट मैटर कि अगले को भी वो चीज़ पसंद ही आएगी। मैंने क्या कहा कि अगर तुमको वो पसंद आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगले बंदे को भी पसंद आएगा। हर बंदे का अलग अलग माइंडसेट होता है। तुम कुछ अलग सोचते हो, वो कुछ अलग सोचता है। उसके चाहे इची वाली अच्छी हो, अपना हाई स्कूल डिक्स भी अच्छा लगे उसको एज अ कम्पेयर टू डेथ नोट। सो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या पसंद में आता है। सो आप अपनी चीज़ें मत थोपो उसके ऊपर कि तू डेथ नोट देख या तू ये देख या तू वो देख। उसको किसी एनिमे के लिए या एनिमे पूरी कम्युनिटी के लिए हाइप मत करो। उसको खुद से उस चीज़ में घुसने दो, तब उसको पता चलेगा कि एनिमे क्या चीज़ होती है।
ये चीज़ इंडिया को समझना ज़रूरी है। हम लोग फोर्स करते हैं हमारे आसपास के रिलेटिव्स को, दोस्तों को कि भाई तो ये वाला एनिमे देख, बहुत गजब था, बहुत माइंड ब्लोइंग था। बट एक्चुअली इट डजंट मैटर, उसको पसंद नहीं आएगा तो वो नहीं देखेगा, राइट। अगर उसको पसंद ही नहीं आता है जो तुमने एनिमे उसको रेकमेंड करा है, तो उस एक एनिमे से ही वो पूरी एनिमे कम्युनिटी को जज कर लेगा कि नहीं यार सब ऐसे ही यार, पसंद नहीं आते यार मुझे एनिमे, राइट। सो मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम एक 18+ बंदे हो, तुमने आज बॉलीवुड तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम जा करके हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो और अब हॉलीवुड की मूवीज़ से वेब सीरीज़ पर आ गए हो, और अब वेब सीरीज़ पे आने के बाद उनका वेब सीरीज़ का अच्छा कंटेंट खत्म हो गया है, जैसे कि टीन वुल्फ, वैम्पायर डायरीज, द ओरिजिनल्स और विचर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग जस्ट लाइक वेस्ट वर्ल्ड। सो अब इनके पास अच्छा कंटेंट जब खत्म हो जाता है उनके देखने के बाद, तो अब वो लोग आते हैं एनिमे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। मेरे 2 बड़े भाई और एक बहन है, दोनों के साथ सेम हुआ, और नेटफ्लिक्स लिया, नेटफ्लिक्स की सारी अच्छी सीरीज देख ली। नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग टू वॉच, सो आई रिकमेंड देम वॉच एनिमे। नाउ दे आस्क मी अ क्वेश्चन, व्हिच एनिमे शुड आई वॉच। सो मैंने कहा जा वेबसाइट पे, वहाँ पे जो एनिमे तेरे को अच्छा दिख रहा हो, जिसकी स्टोरी तेरे को जमे, उठा के देख ले। मैंने उसको रेकमेंड करने के लिए मैंने उसको कोई एनिमे रेकमेंड नहीं करा। जब उसने 2-4 एनिमे देख लिए, उसने बोला भाई अब कुछ इस टाइप की सीरीज सजेस्ट कर मेरे को। उसने जब बोला कि इस एनिमे की टाइप की सीरीज मुझे सजेस्ट कर, तब जाके मैंने उसको सजेस्ट करा, क्योंकि अब उसको एनिमे में इंटरेस्ट आने लग गया था। सो अब वो एक एनिमे फैन बन गया। लेकिन अगर तुम वही चीज़ फोर्स करोगे किसी चीज़ के ऊपर या किसी के ऊपर, तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ना ही उसको कोई वो देखने की इच्छा होगी। सो मेरा कहने का और इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है, डू नॉट फोर्स एनीवन टू वॉच एनिमे। उनको खुद से देखने दो एनिमे को, वो खुद से जाए उस फील्ड में, खुद से समझे, तब जाके जब तुमसे रिकमेंडेशन मांगे तब समझना कि ये बंदा बन गया होता या एनिमे फैन या एक वीब, डजंट मैटर वो क्या बना, बट स्टिल जब तक वो तुमसे खुद से आगे रह के रिकमेंडेशन ना मांगे, तब तक ये मत समझना कि उसको एनिमे देखता है तो वो एक एनिमे फैन है। अगर वो आगे से रिकमेंडेशन मांगता है, इसका मतलब उसको एनिमे में इंटरेस्ट आ रहा है, तब जाके तुम उसको कुछ बड़ी बड़ी सीरीज जिनकी स्टोरी काफ़ी माइंड ब्लोइंग है वो सजेस्ट करो, जैसे कि कोड गियास, ओवरलॉर्ड, डेथ नोट, वन पीस, नारुतो, ब्लीच। इन सीरीज़ों को सजेस्ट करो, स्पेशली जो सोनन सीरीज़ है जिनमें एटलीस्ट 500 से ज़्यादा एपिसोड है, उनको बिल्कुल भी पहले सजेस्ट मत कर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी को भी फोर्स मत करो एनिमे देखने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग समझते हैं कि एनिमे कम्युनिटी एक टॉक्सिक कम्युनिटी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही कहा था कि कई सारे लोग 90% ऑफ द पीपल एक टॉक्सिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हर कम्युनिटी में कई सारे भाग होते हैं और हमारी एनिमे कम्युनिटी में टॉक्सिक पार्ट है, और यही वो टॉक्सिक पार्ट है जिसकी शुरुआत होती है इस जगह से। इस जगह को ही कम कर दो तो अच्छी बात होगी, ताकि दूसरे हमारी कम्युनिटी को ये ना बोले कि एनिमे कम्युनिटी है, इंडियन एनिमे कम्युनिटी एक टॉक्सिक कम्युनिटी है। ट्राई टू रिमेंबर इट। किसी को फोर्स मत करो, किसी एनिमे को ओवर रेट मत करो, और ऐसा मत जताओ कि हमारी एनिमे कम्युनिटी एक टॉक्सिक कम्युनिटी है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलता हूँ मैं कुछ दिनों बाद फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।